नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम एक बहुत ही गंभीर और गलत प्रचारित किस्से की हकीकत सामने लाने जा रहे हैं, जिसे ब्रेस्ट टैक्स के नाम से फैलाया गया है। दोस्तों, ये कहानी 19वीं सदी के एक विवाद से जुड़ी है, जिसे कई इतिहासकारों ने महिमामंडित किया और आज तक इसका प्रचार किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। हाँ, आपने सही सुना। ब्रेस्ट टैक्स दरअसल एक काल्पनिक घटना है, जिसे आज एक झूठी कहानी के तौर पर फैलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्रेस्ट टैक्स है क्या और क्यों ये एक साजिश की तरह फैलाया गया। ब्रेस्ट टैक्स जैसे कोई टैक्स ही नहीं था। 1972 में टी.के. रवि द्वारा लिखी गई किताब में इसे फैलाया गया। 1972 में टी.के. रवि द्वारा लिखी गई किताब से इसे फैलाया गया था। फिर 2000 में एस.एन. सदाशिवन और 2011 में ए. राजू ने भी इस पर किताबें लिखी। इसके बाद ये झूठी कहानी भारत के कई हिस्सों में फैल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में ऐसी कोई व्यवस्था थी? टी.के. रवि, सदाशिवन और ए. राजू जैसे लेखकों ने अपनी किताबों में ब्रेस्ट टैक्स या स्तन कर की कहानी को बढ़ावा दिया, जिससे ये झूठी अवधारणा समाज में फैल गई। इन किताबों में इन्हें ऐतिहासिक तथ्यों की तरह प्रस्तुत किया गया और ये माना गया कि त्रावणकोर राज्य में शानार समुदाय की महिलाओं से एक विशेष ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अपनी छाती ढकने से रोकना था। इन किताबों में इस टैक्स की जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के रूप में चित्रित किया गया। टी.के. रवि ने 1972 में अपनी किताब में ब्रेस्ट टैक्स के बारे में विस्तार से लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये कर महिलाओं पर विशेष रूप से लगाया जाता था ताकि उनके शरीर को नियंत्रण किया जा सके। इसी तरह एस.एन. सदाशिवन और ए. राजू ने भी इसे एक अत्याचार के रूप में प्रस्तुत किया और ये नैरेटिव समाज में गहरे तक फैल गया। इन किताबों ने ब्रेस्ट टैक्स को एक प्रकार की उत्पीड़न बताया, जिससे इस पूरे मुद्दे का गलत तरीके का प्रस्तुत किया गया। दरअसल इन किताबों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे ये धारणा बनी कि ये टैक्स पूरे त्रावणकोर राज्य में था, जबकि असल में ये टैक्स सिर्फ कुछ विशेष गांवों में था। इन किताबों ने न केवल इतिहास के तथ्यों को विकृत किया, बल्कि एक झूठ भी सच की शक्ल में पैदा किया कि यहाँ एक बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का हिस्सा था। ये तथाकथित ब्रेस्ट टैक्स की कहानी फिर धीरे धीरे मीडिया, पुस्तकों और अन्य माध्यमों से फैलती गई और कुछ सालों में ही इसे एक स्थापित ऐतिहासिक घटना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार सच्चाई को छिपाकर इस झूठ को सच मानने की कोशिश की गई। असल में जो टैक्स था वो अपर क्लॉथ टैक्स था, जो कुछ खास गांवों में लागू था। ये टैक्स उन लोगों पर था जिन्हें मलयार जाति कहा जाता था और ये कर केवल उन्हीं लोगों से लिया जाता था जो काम करने की उम्र में पहुंच चुके थे। ये टैक्स सिर्फ त्रावणकोर के कुछ खास गांवों में था, न कि पूरे दक्षिण भारत में। तो फिर इसे ब्रेस्ट टैक्स के रूप में क्यों प्रचारित किया गया? आइए इसे और साफ तरीके से समझते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इस टैक्स का उद्देश्य था कुछ विशेष जातियों को नियंत्रण में रखना। ये टैक्स केवल एक खास वर्ग पर लगाया गया था और ये असल में एक जातिवाद की नीति का हिस्सा था, लेकिन आज इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि इस पूरे विवाद का बड़ा कारण था अपर क्लॉथ मूवमेंट। 19वीं सदी में जब त्रावणकोर के शासक ने नदार महिलाओं को अपने ऊपरी अंग ढकने का अधिकार दिया, तो ये फैसला समाज में भारी विवाद का कारण बना। इसका विरोध किया गया, लेकिन बाद में महिलाओं को कुछ खास प्रकार के वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई।
1859 में हुई रॉयल घोषणा के बाद से इस विवाद का अंत हो गया था और शानदार महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति मिल गई थी। तो सवाल ये उठता है कि क्यों आज भी इसे ब्रेस्ट टैक्स के रूप में पेश किया जा रहा है, क्यों इस झूठ को फैलाया जा रहा है। आखिरकार ये सब एक सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। एक झूठी कहानी को फैलाकर समाज को गुमराह किया जा रहा है। ये केवल एक गलत इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश है। हमें इस तरह की साजिश के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि हम सभी इस झूठ का पर्दाफाश करें। ये समय है कि हम इस तरह की भ्रांतियों से बाहर निकले और सच्चाई को जानें। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास को सही रूप में समझने की जरूरत है, ताकि ऐसे साजिशों से हम अपने समाज को बचा सके। तो दोस्तों, हम सबको इस कहानी के झूठे पहलू को नकारते हुए अपने समाज और देश के इतिहास को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है और जितना हो सके हमें इस तरह की साजिशों का विरोध करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सही इतिहास जान सके। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।